नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, बिहार एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और वह इस वजह से कि वहां पर रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध हैं। रोजगार के साधन में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है प्राइवेट सेक्टर का निवेश होना और वहां पर स्टार्टअप्स होना, इन्वेस्टमेंट होना। लेकिन अब देखिए, अगर बिहार में तमाम तरह की कोशिशें पिछले कुछ समय से किया जा रहा है और उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला, लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट आया है वह निश्चित तौर पर बिहार और बिहार वासियों के लिए गुड न्यूज़ कतई नहीं है। क्योंकि कहा गया है बिहार के जो हब हुआ करता था स्टार्टअप्स का, वो लगातार जो है वो संकट का सामना कर रहा है और वो बंद होने के कगार पर पहुंचता जा रहा है। क्योंकि कोशिश ये होनी चाहिए थी कि बिहार में जिस तरह से स्थिति बदली है उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रहा है। इसके तहत अगर देखेंगे, यहाँ पर बिहार में चनपटिया स्टार्टअप्स हब के तहत शुरू हुई अधिकांश फैक्ट्रियां जो है अब बंद होने के कगार पर पहुंचती जा रही है और यह निश्चित तौर पर बिहार सरकार का जो विजन रहा है उसमें कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण को दिखाता है। आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि यहाँ के क्या इशूज हैं। उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है। संस्कृति आईएएस के द्वारा गांधी जयंती ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 2 से 6 अक्टूबर तक है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो मोर देन 60 to 75% का छूट आपको विभिन्न कोर्सेज पर देखने को मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आपको करना क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर 9555124124 या फिर sanskritiyes.com इस वेबसाइट पर भी विजिट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए मुख्य मुद्दे के तरफ चलते हैं, अपने चर्चा के तरफ। चनपटिया स्टार्टअप हब्स, ये एक स्टार्टअप हब्स रहा जहां पर बहुत सारी कंपनियां आई, अपना ब्रांड स्थापित किया और कुल देखा जाए तो यहां पर 57 यूनिट आ चुकी थी। स्टार्टअप हब्स बिहार सरकार ने इसको घोषित किया गया था। 28 यूनिट जिसमें चालू हो गया था, ज्यादातर में काम अब बंद हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। कारोबार जो है 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। रोजगार पीक पर यहां पर था, 7,000 प्लस लोगों को रोजगार मिला। प्रोजेक्ट के तहत देखा जाए तो जीन्स, शर्ट, ट्रैक सूट, जैकेट, साड़ी, लेडीज सूट, विभिन्न चीजें, जूते, चप्पल, स्टील के बर्तन और क्रिकेट बैट, ये सब बनाए जाते रहे। यहाँ पर ब्रांडिंग जो है, ब्रांड वेस्ट चंपारण के नाम से बाजार कहाँ तक, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, स्पेन और कतर तक भी यहाँ से निर्यात होता रहा। अभी 500 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो कभी 7,000 लोग हुआ करते थे उसकी संख्या घट करके 500 तक आ गई है। कुल मिलाकर के ये जो हब हुआ है स्टार्टअप्स का, वो बिहार का बंद होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के दौरान यहाँ पर देखा जाए जो प्रवासी मजदूर लौटे थे और वो बहुत सारे जगह काम करते थे, तो निश्चित तौर पर उनमें स्किल था, तो मजदूरों के स्किल का मैपिंग किया गया। कृषि विभाग की पुरानी बाजार समिति की जमीन पर फिर स्टार्टअप जोन यहाँ पर बनाया गया था। PMEGP और नव प्रवर्तन योजना के तहत लोन भी दिलवाए गए। शुरुआत में 57 यूनिट में 400 मशीनों पर उत्पाद शुरू हुआ, जिसमें जींस हो गया, चाहे साड़ी हो गया, टी शर्ट हो गया, बर्तन, ये सब तैयार गए। माल भारत के बाहर भी गया। भारत में चाहे अगर देखेंगे बिहार में भी खपत हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, दिल्ली हुआ, देश के अन्य राज्यों में हुआ। इसके अलावा मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया तक भेजा गया। शुरुआत में इस समय 57 फैक्ट्रियां खुली और लगभग 7,000 मजदूरों को यहाँ से रोजगार मिलने की बात की गई। लेकिन यहाँ से बाद में सफलता के संकेत हुए, लेकिन अब देखा जाता है तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखेंगे तो विसंगति भी देखने को मिलता है। मजदूरों के लिए यहाँ पर रोजगार सृजन हुआ। बिहार में पहला स्टार्टअप जोन बना। नीतीश सरकार द्वारा उद्घाटन और समर्थन भी किया गया। इन सभी की वजह से क्या हुआ कि बिहार जो एक पलायन का श्राप झेल रहा है वो कम हुआ और खास करके कोरोना महामारी के बाद जो लोग आए उनमें स्किल था, वो यहाँ पर रुके, उनको फिर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन अब प्रश्न यहाँ से आगे बढ़ गया। प्रश्न ये है कि आखिर समस्या क्या रहा होगा, ये स्टार्टअप्स क्यों लगातार बंद होता जा रहा है, इसके पीछे के क्या कारण रहे होंगे। सबसे प्रमुख कारण है उधारी और लंबी भुगतान अवधि। 50 से 90 दिन के कारण कैश फ्लो प्रभावित हो रहा है, यानी कि जो सामान बेचा जा रहा है वो कंपनियों को उसका प्राइस मिल नहीं रहा, उधारी में चल रहा है। पश्चिम भारत की बात किया जाए, खास करके पंजाब हरियाणा, तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में क्या होता है, सस्ता माल उपलब्ध हो जाता है। वजह क्या है कि मास प्रोडक्शन होता है और ये बिहार में नहीं हो पाता है, तो उसका प्रोडक्ट जो है पंजाब हरियाणा का, वो निश्चित तौर पर कस्टमर जो है वो खरीदना पसंद करते हैं। उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की भी कमी है यहाँ पर और निश्चित तौर पर बिहार सरकार जो फंड दे सकती थी उस फंड की कमी को यहाँ पर देखा गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सरकारी सपोर्ट की कमी यहाँ पर स्पष्ट रूप से अब देखी जा रही है और यहाँ पर PMEGP और नव प्रवर्तन योजना के तहत लोन मिलने के बावजूद कर्ज का समय पर इस्तेमाल नहीं होने के कारण फायदे का असर कम हुआ है। कैबिनेट मंजूरी और मुख्यमंत्री के वादे के बावजूद मदद में
देरी हुई है। जीएसटी और सब्सिडी का लाभ नहीं मिलने से कारोबार पूरी तरह से यहाँ पर प्रभावित हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों की नौकरी जा रही, रोजगार यहाँ पर बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसलिए मैंने कहा कि बिहार के लिए ये निश्चित तौर पर देखा जाए तो वह उत्साहजनक नहीं होगा। कारोबारियों के क्रेडिट मैनेजमेंट और मार्केटिंग रणनीति में भी कमी देखी गई है, यानी कि कहीं न कहीं उनके अंतर्गत देखा जाए तो प्रबंधन का अनुशासन या अनुभव है, उसकी कमी है। सरकार और उद्योगपतियों के बीच संचार अंतराल निश्चित तौर पर हुआ है और स्किल्ड मजदूरों का सही उपयोग यहाँ पर इन सब वजहों से नहीं हो पाया है, जो कि पश्चिम भारत में हो जाता है। चाहे वो आप देखेंगे पंजाब या हरियाणा की सिचुएशन देखेंगे, गुजरात की सिचुएशन देखेंगे, जो यहाँ पर नहीं हो पाया और इस वजह से यहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होते हुए चली गई। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव इस पर क्या रहा? मजदूरों की समस्या रहा, रोजगार अस्थिर रहा, तो लोग जो है लगातार यहां रखना नहीं चाहे, फिर वो बाहर ही जाएंगे। इसके अलावा आमदनी जो है वह भी अनिश्चित रहा। मानसिक स्वास्थ्य, अत्यधिक तनाव, डिप्रेशन, आत्महत्या के विचार देखे गए, चूंकि जैसे ही पेमेंट नहीं आएगा, सामाजिक स्थिति अस्थिर रहेगा तो लोगों के अंदर एंजाइटी शुरू हो जाएगा। राजनीतिक चेतावनी, लोग सरकार की नीतियों के आधार पर वोट देने का विचार कर रहे हैं। स्थानीय विधायक और सांसद से आश्वासन मिला, लेकिन मदद अभी तक नहीं मिल सकी है। चुनावी संदर्भ की बात करेंगे, चनपटिया सीट जो है वह भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के पास 2000 के बाद से ही है। सरकार की नीतियों की असफलता चुनावी परिणामों को भी प्रभावित कर सकती है, जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें देखने को मिल सकता है। विधायक क्या बोल रहे हैं कि लोन का सही इस्तेमाल नहीं किया गया, इसीलिए चुका नहीं पा रहे, क्योंकि कर्ज बढ़ा है, तो कर्ज बढ़ाने की वजह से कहीं न कहीं ये फैक्ट्रियां बंद हो रही है। उमाकांत सिंह जो चनपटिया के विधायक हैं, वो कहते हैं कि सरकार ने टेक्सटाइल पार्क और फैक्ट्री शुरू करने वालों को 7 साल तक जीएसटी में छूट दी, मुफ्त जमीन भी दिया, बिजली और बैंक लोन भी दिया, लेकिन कारोबारियों को खुद भी ध्यान रखना चाहिए कि लोन सही तरीके से इस्तेमाल हो। कुछ लोगों ने पैसा गलत तरीके से खर्च किया, इसीलिए अब चुकाने में मुश्किल हो रही है। सरकार अकेले सब नहीं कर सकती है। यानी कि वही चीज़ें जो मैंने कहा ना कि एक बिजनेस को चलाने के लिए जो वित्तीय अनुशासन चाहिए, जो प्रबंधन का अनुशासन चाहिए, वो सब ये कंपनियां नहीं कर सकी और इसका बुरा प्रभाव यहाँ पर चनपटिया में देखने को मिला है। बिहार का पहला स्टार्टअप हब जहां पर 57 कंपनियां आकर के यूनिट बनी है, वो सब अब ठप होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि बिहार सरकार इसको बचाने के लिए क्या करती है। एक संभावित प्रश्न है, चनपटिया स्टार्टअप जोन के लिए किस जमीन का इस्तेमाल किया गया? ठीक से लेक्चर सुने होंगे तो ये आपको दिख रहा होगा। निजी किसानों की जमीन, कृषि विभाग की पुरानी बाजार समिति की जमीन, नगर निगम की खाली जमीन, रेलवे विभाग की जमीन। जो भी आपको सही लगता हो, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका जवाब आपको देते हुए चलना है। क्या आपको लगता है कि बिहार के लिए ये निश्चित तौर पर बेहतर नहीं हुआ है और बिहार सरकार को इस स्टार्टअप जोन को बचाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए? जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।